ओए ध्यान सुनो। देखो डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है। हेलो, जो आपने प्लस टू में किए डिसोल्यूशन चैप्टर वही है। फर्क क्या है, जब डिसोल्यूशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, वो अकाउंट बनता है एंड पे जब सारे एसेट बिक चुके होते हैं। लेकिन जब फर्म बंद कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे एसेट होंगे, तो सारे एसेट एक बार में इकट्ठा कैश नहीं लेके आ सकते। एक एक करके एसेट बेचेंगे, हौली हौली पैसा होगा। तो पहले आपका ये पीस मिल वाला काम चलता है। डिसोल्यूशन कंसेप्ट है क्या, ये जो पीस मिल, डिसोल्यूशन में हम दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। या तो हम रियलाइजेशन अकाउंट वाला काम करते हैं, या फिर हम पीस मिल डिसोल्यूशन करते हैं। एक्चुअल में ना पहले नंबर पे होती है पीस मिल, दूसरे नंबर पे होगा रियलाइजेशन। पीस मिल नाम से क्या है कि एक एक करके एसेट बेचते जाएंगे, एक एक करके एसेट बेचते जाओ, जो पैसा आता जाएगा वो हम अपने पास संभाल के नहीं रख सकते। क्योंकि जो फर्म के लायबिलिटी वाले बंदे होंगे वो कहेंगे हमें पैसे ले आओ ले आओ ले आओ। लायबिलिटी वाला तो वैसे ही काली करी देते होंगे कि पैसे 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 पैसे, फर्म बंद हो रही है। तो जब हम एसेट बेच के पैसा आएगा हमारे पास, वो हमें रखने नहीं देंगे, तुरंत हमें बांटना पड़ेगा। तो पीस मिल में करना ही क्या है, एक एक एसेट बेचते जाओ, जो पैसा आएगा वो बांटो, और वो किस तरीके से बांटना है वही हमने करके दिखाना है। और जब सारे एसेट बिक चुके होंगे, सारा पैसा, जब सारे एसेट बिक गए, उसके बाद हम रियलाइजेशन वाली अकाउंटिंग कर देंगे। बेसिकली फर्म की बैलेंस शीट प्रॉपर बंद करके लेजर वगैरह बना देंगे। पीस मिल में लेजर नहीं बन रहे, पीस मिल में सिंपल एक स्टेटमेंट बनेगी, पैसा आया पैसा दिया फिनिश। जो पीस मिल वाला काम है ना, ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। पीस मिल में होता क्या है कि कहते देखो जो पैसा आएगा ना, सबसे पहले किसको देना है, सबसे पहले आप दोगे आउटसाइडर लायबिलिटी को। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब लोन का, लोन बैंक को अगर लोन का पैसा लौटाना है तो वो, या फिर अगर क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है तो वो भी, और अगर कोई गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देने आउटस्टैंडिंग तो वो भी। मतलब किसी भी तरीके की थर्ड पर्सन को अगर लायबिलिटी पे करनी है तो। इसके अलावा आउटसाइडर लायबिलिटी में आ जाएगा आपका पार्टनर की स्पाउस, पार्टनर्स स्पाउस लोन, वो भी थर्ड पर्सन है। पहले नंबर पे आप आउटसाइडर लायबिलिटी सभी को पे कर दोगे। अब डाउट ये आएगा कि सर अगर व्हाट इफ आउटसाइडर लायबिलिटी भी दो खड़ी है, 4 लाख का लोन खड़ा है, 1 लाख के क्रेडिटर खड़े हैं, तो पहले किसको देंगे, पहले लोन को देंगे बाद में क्रेडिटर को, ऐसे क्या। तो हमने पैरेलल देने हैं, लोन को और क्रेडिटर को पैरेलल। पैरेलल मतलब हमारे पास अगर 50,000 आया तो हम क्या करेंगे, 4:1 में बांट देंगे, 4:1 में। तो 4 टुकड़े 40,000 लोन को पे कर देंगे और 10,000 क्रेडिटर को पे कर देंगे। तो ये हो गया बेसिकली लोन और क्रेडिटर दोनों दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी को पैरेलल पे करेंगे। जब ये सारी आउटसाइडर लायबिलिटी पे हो जाएगी, दूसरे नंबर पे हम पे करना शुरू करेंगे पार्टनर के लोन को। पार्टनर के लोन को सेकंड नंबर पे करेंगे और थर्ड नंबर पे पे करेंगे पार्टनर की कैपिटल। अब पार्टनर की कैपिटल को पे करने के लिए देखो, पार्टनर के लोन पे करने हैं, एक ए का भी लोन खड़ा है, बी का भी लोन खड़ा है, ये फिर से आउटस्टैंडिंग की रेशो में जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन जब पार्टनर की कैपिटल को पे करने की बात आएगी, तो जब कैपिटल को पे करना होगा, इसके लिए दो मेथड है आपके। गरिमा क्या कर रही है, तो कैपिटल को जब पे करना होगा तो दो मेथड होंगे, या तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड। मतलब ये जो फर्क आएगा मेथड में, ये सिर्फ पार्टनर कैपिटल को पे करने के लिए आएगा, जो स्टार्टिंग में पे करना है वो दोनों में सेम करना है। ठीक, तो अपन एक एक करके शुरू करते हैं। ध्यान क्या रखना है, जब हम आंसर बनाएंगे तो हमने कितने कॉलम बनाने हैं, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है ना उतने कॉलम, जितनी कैपिटल है मतलब सारी लायबिलिटी और कैपिटल वाले सारे कॉलम टोटल, प्लस एक टोटल वाला कॉलम बनेगा सिर्फ एमएलएम में। इधर एचआरसीएम में टोटल वाला कॉलम नहीं बनता।
शुरू करते हैं। आंसर नंबर 13 खोलो सीधे। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर आपका 176, 176। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में ही पहले आप देखो लायबिलिटी वाली कंपोनेंट्स कितनी है। एक लायबिलिटी, दो, तीन, चार। और ये जो लोन है ये पैसे लेने हैं देने हैं? देने हैं। ये लायबिलिटी नहीं है। अगर तो लोन लायबिलिटी होती फिर पे करने वाले होते, फिर तो अपन स्टेटमेंट में डालते। कहता पैसे उन्होंने तो लैन वाले रिकवरेबल है, रिसीवेबल है। 12,75,00 रिसीवेबल है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये वैसे लोन्स कल्ला नहीं बोलते, इसे लोन्स एंड एडवांस बोलते हैं। वो तो ठीक है, बुक ने लोन कह दिया तो हम लोन पढ़ लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इसे लोन्स एंड एडवांस बोलते हैं कि पैसे रिसीवेबल है। ए और बी आपके पार्टनर ही है, इन्हीं से पैसे रिसीवेबल है। हमने इनको पे करना है 67, तो हम क्या करेंगे, नेट ऑफ करके नेट पे करेंगे। तो आपके लायबिलिटी वाले कंपोनेंट्स चार हैं, तो आपके यहाँ पे जो कॉलम बनेंगे चार बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। टोटल वाला कॉलम एचआरसीएम में नहीं बनता। ये हम क्वेश्चन करेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के हिसाब से। ए बी सी तीन पार्टनर है और पहला है आपका क्रेडिटर। बताइए अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है। 17,000। ए बी सी की कितनी कितनी, 60, 45 थे। दिखा देंगे ना नेट ऑफ करना, माइनस एडवांस कितना कितना है, 12,000 थे। तो अब नेट रह गया, इसको कितना देना हमने 55, और इसको कितना देना हमने 37,500। लास्ट वाले को कितना देना 31,500। नेक्स्ट, पहला काम तो ये होगा। दूसरा, अगर तो मेथड होगा एमएलएम तो सीधा शुरू कर दोगे, अगर मेथड होगा एचआरसीएम तो पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या बनाना है हमने, देखो ये मेथड जो एमएलएम और एचआरसीएम ये कैपिटल में बांटने के लिए मेथड है। आउटसाइडर लायबिलिटी को तो पहले ही पे करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कैपिटल में से ए बी सी में से सबसे पहले किसको पे करेंगे, ये निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, पहले तो अमाउंट देखो कितनी कितनी पे करनी है, 55, 37,500 और 31,500 लिखो यहाँ पे। पचपन हजार, 37,500 थे, 31,500। एक हमने पैसे देने ए को, बी को और सी को, ये आ गया नेट पेबल। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। पीएसआर कितनी है, कहते 5:3:2। ठीक, हम पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करते हैं, देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव पकड़ो। ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप इन्होंने कैपिटल नहीं पे कर पाते, नुकसान हो गया। अगर इनको कैपिटल रीपे नहीं कर पा रहे, आप इन्होंने रीपे करना है ना, अगर हम इनकी कैपिटल रीपे नहीं कर पा रहे तो कैपिटल ना रीपे, जितनी रीपे नहीं हो पा रही वो नुकसान ये पीएसआर में बियर करेंगे। अनपेड कैपिटल, अनपेड कैपिटल का मतलब ही क्या है, लॉस, शुड बी इन पीएसआर। क्या समझे, अनपेड कैपिटल, जितनी कैपिटल फर्म नहीं पे कर पाओगी वो लॉस है। लॉस पार्टनर पीएसआर में बियर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मतलब अगर आपको सिंपल तरीके से एक बार समझाना हो ना,
क्वेश्चन के फैक्ट्स को इग्नोर मार के, रेशो कितनी है 532 है ना। व्हाट इफ ऐसा होता कि इसकी कैपिटल होती 30,000, इसकी होती 20,000, लेकिन इसकी होती एक ही 55,000, तो बताना सबसे पहले किसको पे करते? सबसे पहले अगर पे करने की बात आती तो किसको पे करते? ए को पे करते। ये आपको दिख रहा है ए दी एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी है, दिख रही है ना आपको? कैसे पता लगा आपने? पता कैसे पता लगाया? मैं आपको दिखाता हूं आपने कैसे पता लगाया। आपने किया 55,000 बटा 5, 30,000 बटा 3, 20,000 बटा 2, आपके पास एक टुकड़ा निकल के आया 10,000 का टुकड़ा, 10,000 का टुकड़ा, और इधर 11,000 का टुकड़ा। विच एवर वॉज लोअर, उसको उठा करके आपने प्रपोर्शनेट किया। 10,000 ਨੂੰ PSR ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 50,000, 30,000 ਤੇ 20,000। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ कैपिटल एंड PSR आ बनती है 50,000, 30,000 ਤੇ 20,000, एक्चुअल कैपिटल आ है। तो आपने A माइनस B किया, आपने कहा सर 5,000 A को पहले दे दो, इसको 0,0। आपको ये दिख रहा था कहीं ना कहीं भी 50, 30 ਤੇ 20 प्रपोर्शनेट है PSR च, तो उन्हें दिख रहा सी। और आपको फिर ये ऊपर वाला 55 दिखने लगा, ऊपरला, तो आपने कहा कि यार पहले ए को पे कर देते, ऊपरला 5,000। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा था 50,000, 30,000 ते 20,000, लेकिन अगर फैक्ट्स ऐसे हो कुछ 55,000, 37,500, 31,500, तो दिखना बंद। ठीक, और फिर कैसे दिखेगा? पहले डिवाइड बाय PSR करो। पहला स्टेप क्या है? डिवाइड बाय PSR। 5:3:2। कितना आ गया पहले का? 11,000। दूसरे का कितना आ गया? 12,500। लास्ट वाले का कितना आ गया? व्हाट इज दिस? टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा उठा करके विच एवर इज लोअर प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल लो। विच एवर इज स्मॉलर क्या आ गया? 11,000। 11,000 के हिसाब से प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालो। कैसे निकालोगे? 11,000 इंटू PSR। ठीक है जी। व्हाट इज दिस? कैपिटल इन PSR। दिस इज कैपिटल इन PSR। पनिशमेंट है जरी, जाके ना उधर ऑफिस में राइट हैंड साइड दराज है, उसमें पाउच सा पड़ा है ब्लैक सा, उसमें हनी टच की गोलियां पड़ी है, 2-3 गोलियां लेके। कैपिटल एंड PSR आ गई। वेरी गुड। ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ 12,000 ਲੈਣੇ, ਦੂਜੇ 7,500 ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਐਸਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 55,000, 37,500 ਤੇ 31,500। कैपिटल इन्नी सी, आप पे करना सी, पैसे इन्ने लेने सी, नेट इन्ना पैसा देना सी। तो जो नेट पे करना था उसको उठा करके आप वर्किंग नोट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पहले तो डिवाइड बाय PSR कर दो, एक टुकड़ा आ गया, विच एवर इज स्मॉलर, छोटा टुकड़ा जाके कैपिटल प्रपोर्शन कट लो। PSR वाली कैपिटल आ गई 55, 33 ते 22। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ इसके ऊपरली कैपिटल 0, इसके ऊपरली कैपिटल 4500, इसकी ऊपरली कैपिटल ऐसे 22,000 से 31,050, 31,500 तो 9500। ये आपको क्या बन गया? ये ऊपरली कैपिटल बन गई, एक्सेस कैपिटल। इस रिवीजन वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ये डाल दिया सो दैट आप दिक्कत लगे प्ले करो, स्टार्टिंग में ये आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको दिक्कत ही यहाँ पे आएगी बस। आप एक्सेस कैपिटल कैसे निकाली? ये कहाँ पे निकालनी है? किस मेथड में? HRCM, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। पहला काम क्या करोगे? नेट करके नेट पेबल कितना है डिवाइड बाय PSR, एक टुकड़े आ जाएंगे, विच एवर इज लोअर, सबसे छोटा टुकड़ा उठाया, सबसे छोटा टुकड़ा उठा करके इंटू PSR करोगे तो प्रोपोर्शनल कैपिटल आ गई। प्रोपोर्शनल कैपिटल को एक्चुअल कैपिटल के साथ कंपेयर करके आपके पास क्या निकल आया? एक्सेस कैपिटल। जो एक्सेस कैपिटल है वो पहले पे कर देंगे, बाकी बाद में पे करेंगे। अब ये सिलसिला आप रिपीट करोगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगा कि B और C में से पहले किसको देना है। ये तो आए आगे भी B नु इन्ना दे दो, C नु इन्ना दे दो, B ते C चो पहला किन्नू देना ही नहीं पता,
उसके लिए फिर से करना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप, डिवाइड बाय PSR, 5:3:2। पहले में तो है नहीं, तो इधर शून्य हो गया, इधर हो गया 1500, इधर हो गया 4750। टुकड़ा आ गया, टुकड़े में से विच एवर इज लोअर वाला टुकड़ा, इस लोअर वाले टुकड़े को उठा करके इंटू PSR, इंटू 3 4500, इंटू 2 3,000। ये देख करके ये क्या निकल आया, फिर से कैपिटल इन PSR आ गई कि देखो क्या PSR क्या थी इनकी 3:2, अब ये कैपिटल भी 3:2 में होगी, 4500 और 3,000। इसको देख करके ऊपरला निकलने लगेगा, बी का ऊपरला है नहीं, सी का ऊपरला कितना हो गया 6500। 6500 इज योर एक्सेस कैपिटल। तो सबसे पहले किसको पे करेंगे, सी को। ये जो हमने बनाया इट वाज जस्ट अ वर्किंग नोट। अब हम लिख ले फाइनल फिगर्स। फर्स्ट पे कितना, किसको, क्योंकि सी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है एज कम्पेयर टू बाकी। सी को पे करने के बाद नीचे से शुरू होंगे, पहले नंबर पे इसको पे करेंगे, दूसरे नंबर पे ये वाली कैपिटल प्रपोर्शन पे करेंगे, बी और सी को पे करेंगे 4500 एंड 3,000। तो सेकंड नंबर पे 4500 एंड 3,000 बी और सी। थर्ड नंबर पे हम पे करेंगे इसको 55,000 33,000 एंड 22,000 कैपिटल प्रोपोर्शनेट। $55,000 33,000 थे 22,000। हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आया हो 100%। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, फिर आपको लगेगा हाँ ठीक है। अभी एक बार थोड़े से स्टेप याद कर लो कि नेट कितना पे करना सी, डिवाइड बाय PSR कितना टुकड़े आ गए, विच एवर छोटा टुकड़ा के हिसाब से प्रपोर्शनल कैपिटल निकाल दी। प्रपोर्शनल कैपिटल मतलब कैपिटल इन PSR काट ली। कैपिटल इन PSR को कंपेयर किया एक्चुअल कैपिटल से, अब तो आप ऊपरली कैपिटल दिखने लगी। ऊपरली कैपिटल आई थी 4500 है, 9500 है। इन फिर तो PSR ना बनता, फिर तो एक टुकड़े आ गए, विच एवर छोटा टुकड़ा उठा करके PSR कैपिटल उठा ली, PSR से फिर से एक्सेस कैपिटल निकल आई। तब पहला इन्हें दे देंगे, फिर कैपिटल इन PSR को देंगे, फिर से कैपिटल इन PSR को देंगे। नीचे शुरू करेंगे, पहला ऊपर एक्सेस कैपिटल, दूसरे नंबर पे कैपिटल इन PSR, तीसरे नंबर पे फिर कैपिटल इन PSR। इस तरीके से पैसा पे करेंगे। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ कैपिटल ਨੂੰ देना फिर ਕਿਹੜੀ कैपिटल ਨੂੰ देना। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गले में कैश दिया हुआ है 6,000। सबसे पहले आपा जी स्टेटमेंट बनानी है ना, एक कैश की स्टेटमेंट बन रही है कि कितों कितों कैश आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाएंगे इनवर्ड कहाँ कहाँ से आया, यहाँ पे दिखाएंगे किस किस को गया, इन एंड आउट। कैश का इन एंड आउट बताना है, कैश मतलब कैश एंड बैंक दोनों। तो सबसे पहले तो कैश एंड बैंक का BD निकालो। BD कितना पड़ा है हमारे पास ऑलरेडी 6,000। बाकी ये जो एसेट पड़े हैं और बाकी जो लाइबिलिटी तो हमने उठा ली, बाकी जो एसेट पड़े उसका कुछ नहीं करना, इग्नोर। आप नीचे आ जाओ, क्या था कैश कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर महीने के एंड पे। समरी आपको दे रखी है, पहली लाइन देखो 16,500 कलेक्ट करिए फ्रॉम द डेटर, बैलेंस इज अनकलेक्टेबल। डेटर कितने थे 22,000, कितना पैसा आ गया 16,500। जो नहीं आया बैड डेट, कुछ करना है बैड डेट का, कुछ नहीं करना। जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बैलेंस शीट तब देखेंगे। अभी तो आपने क्या करना, बस पैसा आ गया का नहीं करना। कितना पैसा आ गया 16,500, तो 16,500 आ गया, आप कर दोगे प्लस डेटर का पैसा आ गया। तो गले में 6,000 ऑलरेडी पड़ा था, 16,500 और आ गया, टोटल 22,500 हो गया। ठीक, आगे कहता 10,000 और आ गया, कहां से आ गया, स्टॉक बेच दिया, कितना आ गया 10। पेपर में टेस्ट में अगर आपने ये साथ में अंग्रेजी ना लिखी, मैंने काटा मारना। और ये शनिवार आपके पास आखिरी मौके इंप्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। नहीं मैंने घर पे फोन करके कह देना कि भाई हमारे हिसाब से तो नंबर देता नहीं। ठीक है, कृष्ण मितेश मनन नेमपाल राघव बस आर्यन। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, जितना पे कर दिया कैश गया, गया कैश तो -1,000। कैश रिटेन्ड इन द बिजनेस एट द एंड, मतलब क्या बोल रहा है, रिटेन रखना है।
मतलब गले में रखी रखो, ऐसा ना कुछ खर्चे वगैरह पे करने के लिए काम में आएगा। तो सीडी कितना रखना है हमने 8000। एक ही आ गया भी गलेज कितना पिया सी, गलेज होर कितना आ गया, गलेज कितना छड़ना है, तो अपने को की निकले होगा भी कितना गले चो कट सकते हैं आप 23,500 आप गले चो कट के लोगों को पे कर सकते हैं। अब 23,500 जब पे करने जाएंगे सबसे पहले किसको पे करेंगे, आउटसाइडर लाइबिलिटी को, दूसरे नंबर पे पार्टनर के लोन को, तीसरे नंबर पे पार्टनर की कैपिटल को। तो पहले तो आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी में इस क्वेश्चन में कौन है, सिर्फ क्रेडिटर। क्वेश्चन कहता कहता कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एट एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने देने थे कैश बढ़नी है, पहला महीना खत्म हो गया पहला कैश मंडो, फिर दूसरा महीना दूसरे महीने देने थे। इधर लिखो एक क्रेडिटर। सुनो एक बात, इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं, लेकिन कभी कभी आपको पता है क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है क्रेडिटर को हमने पे कितना करना 17,500, लेकिन उनको सिर्फ 16,500 पे करके फुल सेटल कर दिया, 500 नहीं पे किया। तो उस केस में क्या करेंगे, इधर कितना पे करेंगे, सिर्फ 16,500, और 16,500 पे करके हम करेंगे जीरो रह गया बकाया, 500 का डिस्काउंट हो गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं बताया तो कितना पे किया होगा, पूरे पे किया होगा। ये लाइबिलिटी जीरो हो गई और हमारे गले में पैसे कितने रह गए, 500 रह गया। ठीक हो गया। अब ये 500 किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। जब पार्टनर्स को जाएगा तो वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बनाया था तो वहां से क्या पता लगा था, सबसे पहले किसको पे करना है, सी को। कितना 500, तो ये जो 500 बचा है ये सी को दे दो, सी कैपिटल। तो सी वाला बंदा लास्ट कॉलम, आपका गले में कैश कितना रहेगा, जीरो, मतलब बांटने वाला जीरो, फिनिश हो गया। नेक्स्ट अगस्त महीना, अगस्त महीने में क्या कोई बीडी पड़ा है, तो ये वाला सीडी जो छोड़ा था पहले बीडी उठाओ 8,000। फिर कोई और एसेट बेच के पैसा आया होगा, कह रहा 1,500 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे, जो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिए गले से कैश गया माइनस। एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल सी एक्सेप्टेड अ न्यू पीस ऑफ द इक्विपमेंट। हो सी एसेट उठा के ले गया, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 4, लेकिन कितने में उठा के ले गया। अच्छा अगर सी 10,000 च चक के ले गया तो सी दी लाइबिलिटी कितनी ना घटी, 10,000 नाली घटी। तो सी के कॉलम में माइनस करेंगे क्या, करेंगे। जेड़ा आप पे करना सी लाइबिलिटी घट गई अपनी, क्या इधर से माइनस कर दूं 10, क्यों, ये तो कैश है और ये कैश नहीं गया, कैश तो वैसे ही पड़ा आपका 8,000, शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो माइनस नहीं करना। अब आगे क्या दिया आपको, कह रहा कैश रिटेन रखना है, मतलब बिजनेस में रखना है हमने 2,500, तो कितना हम पे कर सकते हैं, ये तो सीडी है, तो 4,000 पे कर सकते हैं। अब डाउट आएगा 4,000 किसको देना है, यहाँ पे तो बी और सी था बराबर, लेकिन सी तो एसेट ले गया, तो बी को देंगे, लेकिन वो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है बी को देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी ये बंदा एसेट ले गया ना, आपका वो पुराना जो सिस्टम था वो खराब हो गया, ये खराब हो गया, क्योंकि हमने तो कहा था कि 45 और 3,000 देना है, लेकिन एक्चुअल में तो हमने इसको पहले 10,000 दे दिया, तो काम गलत हो गया। तो ये जो वर्किंग नोट बनाया था ना, दिस इज डेड, नो यूज, फिर से बनाओ नया। नया वर्किंग नोट फिर से कब बनाना है, जब भी बंदा एसेट ले जाएगा कोई, तभी एक नया वर्किंग नोट बनेगा। इस क्वेश्चन में एसेट ले गया, ये यूजलेस हो गया, एक नया वर्किंग नोट बनेगा अगले पेज पे, सेम बनेगा फिर से। और वो कैसे बनेगा, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि नेट पेबल है कितना। ध्यान रखना हमने अभी तक 4,000 नहीं बांटा, वो साइड पे पड़ा बांटने वाला, यही तो ढूंढना कि 4,000 किसको पे करें। तो उसके लिए पहले तो नेट पेबल निकालो। आ नेट पेबल कदों कटना है, जो बंदा एसेट लेके आना ना कटो। नींद आ रही है राघव, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी। नेट पेबल इतना बनता है, अब आप ये उठा करके वर्किंग नोट हो गए 55, 37,500 15,000।
जब वर्किंग नोट बनाएंगे पहला स्टेप क्या होता था आपका? डिवाइड बाय PSR कितनी है? 5:3:2, 11,000। नेक्स्ट स्टेप 7,400, 15,000। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट काम A माइनस B, कितना आ गया? कितना? 55,000 माइनस 37,500। उसके बाद लास्ट में व्हाट इज दिस? नेक्स्ट कितनी? इधर है नहीं। whichever is next नेक्स्ट ये क्या है? ये 17,500 और 10,500। नेक्स्ट ये C माइनस D, इधर 0, इधर सबसे पहले किसको पे करेंगे? फर्स्ट B को कितना? सेकंड, थर्ड नंबर पे हमने क्या निकाला है? जेड़ा नेट पे करना है ਉਹਦੀ किश्ता ਕੱਢ ਲੀਆਂ। ਕਿਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ? आहा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल होगा क्या ऊपर के साथ मैच करेगा? वो मैच करके देख लेना, कंपैरिजन हो जाएगा कि मैंने सही किया कि कुछ गलत कर दिया। ये आ गया टोटल 2 पे, और आपने जो उठाया था 2 पे वही उठाया था ना? सही है, हमने सही बनाई है स्टेटमेंट। ठीक है जी, हमें ये पता लग गया कि आफ्टर एसेट सबसे पहला 4500 किसको देना है? बी को देना है। हमारे पास है कितना? 4,000। किसको दे दें? बी को। 4,000 दे दिया, गया गले से कैश, फाइन, ये निकल गया। अगला महीना आपका सितंबर का चढ़ गया। सितंबर का महीना चढ़ते ही सबसे पहला काम क्या करोगे? बीडी लेके आवांगे 2500 प्लस जो रिमेनिंग एसेट रह गए कहते भेज दिए, भेज के कितने पैसे खड़े हो गए? प्लांट एंड मशीनरी माइनस 1,000 रुपया। इसके अलावा कुछ और? सीडी निकल गया सारा कुछ, तो 76। पहले किसको पे करना है? कितना? नेक्स्ट ए एंड बी को कितना कितना? 17,500 एंड ये बांट के हमारा गले से कैश कितना चला गया? 500 बी को गया। ए एंड बी को कितना चला गया? 28। पीछे कितना रह गया? 48। 48 क्या करेंगे? कितना कितना देना था? 37,500 बाई 500 और 15,000। और ये किस रेशो में है? 5:3:2। ये भी किस रेशो में है? 5:3 में। 2 तो है ही नहीं था इधर। ठीक है जी, तो नो डाउट पे कितना करना था? इतना इतना, लेकिन इतना तो कैश ही है नहीं देने को, तो जितना भी है उतना 5:3:2 में दे दो। ये क्या निकला है पीछे?
वट वाज दिस किन्ना पेएबल सी, आ गया किन्ना पे करता की निकले होगा किन्ना पे करने वाला रह गया। अगर पॉजिटिव में आ गया तो पेबल रह गया, और जो पेबल रह गया इसको कह सकते हैं अनपेड कैपिटल। पहले का कितना आ गया, अब ये रेशो चेक कर लो कौन सी है। 5:3:2 होनी चाहिए। ये कैसे चेक करोगे, 5402 हिस्से है, 5400/2 एक हिस्सा कितने का आ गया 2700, 2700 इंटू 3 किया 8100 आ गया। हाँ, 2700 इंटू 5 किया 13500 आ गया। यस, तो ये रेशो आपकी 5:3:2 है। ठीक है, 5:3:2 क्या था, पीएसआर। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾकर के जिन्नी कैपिटल पे नहीं की वो पीएसआर च होनी चाहिए सी, तो वो पीएसआर च हैगी है। हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। लॉस भी कह सकते हैं इसे। ठीक है मेरे, एचआरसीएम ऐसे कुछ करते होते हैं। एक क्वेश्चन एचआरसीएम का और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कमीशन वाला। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 11वां। गरिमा तू बाहर आ जा, इसको अंदर बांट देना। चल उधर दूसरी सीट पे उतो दिख जू, दूसरी सीट तो दिख जू। जब अंदर लग जा, पीछे नहीं जाना तूने, इधर से बढ़िया रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन शुरू करती है, सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे। कितने कॉलम बनेंगे, जितनी लायबिलिटीज है। एमएलएम मेथड होगा तो एक एक्स्ट्रा बनेगा। इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज कितनी है, 5, तो 5 कॉलम बनेंगे आपके। तो 2, 2 4 और एक 5, कौन कौन से है पहले पे, ये बी लोन, ये कोई भी लिख दे। ये पार्टनर लोन है तो सेकंड रैंक है इसका। हाँ जी अंजनी बताओ, हम बता रहे थे जो इससे पूछ रहे हो। ठंड का क्या हल करना है, आपको बढ़िया अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, आपको हजम ही नहीं आता यार। सुन, पिछले क्वेश्चन में तो पैसे लैन वाले सी, इस च पैसे देने वाले हैं। एक ऐत की लाइबिलिटी साइड है, पिछले क्वेश्चन में एसेट साइड था। एसेट था तो लेने सी, तो कैपिटल जो घटाता, ये तो देनी है, ये लोन दे भी देने कैपिटल दे भी देने, तो दोनों पहले लोन पे करेंगे बाद में कैपिटल। अमाउंट लिखो कितनी कितनी है, क्रेडिटर की कितनी है, बी के लोन की, एक कैपिटल की। टेबल है, आप ये निकालो कि एसेट साइड पे है इससे पैसे लेने वाले, तो फिर नेट ऑफ तो होना ही नहीं कुछ भी। नेक्स्ट काम क्या करोगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ये तो फेयर आंसर है। वर्किंग नोट बनाएंगे हम। ए बी एंड सी, पेबल कितना है, किसके साथ पकाई मार रही हो, इसके साथ। नेक्स्ट काम,
HRCM मेथड, HRCM डिवाइड बाय कितनी है 433 4:3:3 एक टुकड़ा निकलेगा 2500। नेक्स्ट काम टुकड़ा आ गया, टुकड़ा कितना हो गया नेक्स्ट काम एक मिनट, ये 10,400 क्या है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एंड PSR है ये। नेक्स्ट काम कितनी होगी नेक्स्ट काम जेड़ा टुकड़ा होगा ਉਹਨੂੰ whichever is lower करना है, ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ PSR ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਆ ਗਏ whichever is into क्या निकल आया दिस इज योर, और ये देखो ना दिख भी रही है 4:3 है, तो ये 4:3 हुई है। ये क्या निकल आया पीछे ठीक, लेकिन ये तो हाँ ठीक है, इसकी आगे कर लेगी, काम हो गया आपका। अब आपका फर्स्ट नंबर पे किसको पे करोगे, दूसरे नंबर पे 5000 एंड तीसरे नंबर पे टोटल इसका कितना होना चाहिए, और हमारा ऊपर नेट पेबल भी कितना 15,000 7,475,000। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ कैपिटल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पे करनी सी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ लिया भी ਇੰਨੀ कैपिटल ਕਿਵੇਂ पे करनी है। तो हमारा फंडा बना कि पहले इसको देंगे इतना, फिर इनको देंगे इतना, फिर इनको देंगे इतना इतना, ऐसे ऐसे करते करते हमारा 15,700 और 15,000 पे हो जाएगा। वो कि नोट नाले आप इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप निकालो गले में कैश कितना पड़ा है, 275 रुपये। आगे कहते ऑन द बैलेंस शीट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू खत्म करना, कहते हैं दे अपॉइंटेड सी हु शैल गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 1% ऑफ द एसेट रियलाइज्ड। सी जो एक पार्टनर है ना, उसी को एक काम पे रख लिया कि तू एसेट बेच, लेकिन सी को रेम्युनरेशन मिलेगी क्या चीज 1% ऑफ द एसेट लाइज, जिन्ना एसेट लाइज होगा अदर देन इन कैश तक जेड़ा गले कैश पे ਇਹਦਾ कमीशन देने की लोड़ नहीं है। पर कहता भी एसेट बेच के पहला पैसा कितना है 18,650, ਉਹਦਾ कमीशन देना पड़ेगा 18,650 गले में आ गया इसका, लेकिन 1% पहले कमीशन देना पड़ेगा 187 रुपये। कमीशन चला गया, आगे बढ़ो। कहते एक तो इसको 1% कमीशन देना ऑफ द एसेट लाइज्ड, उसके अलावा 10% देना ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर, जितना पार्टनर को पे करोगे उसका 10% इसको भी कमीशन देना है। कोई नहीं, तो 18,650 बेच के पैसे आए, 187 का कमीशन दे दिया। इसके अलावा आपको ना क्वेश्चन में ये बताता होता है, कहता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड कितने हैं। तो पहला काम क्या करोगे, जेड़ा गले च पैसे आएंगे एस्टिमेटेड जो हमें लग रहा है कि कितना खर्चा हो सकता है, एस्टिमेशन बेसिस पे पैसा साइड पे रख लो। क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बोलता था कि डे टू डे खर्चा करने के लिए हम पैसे रखते हैं अपने पास, इस क्वेश्चन में तो नहीं रखना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे पहले ही कैश साइड पे रख लेंगे। क्वेश्चन कितना का हुआ, एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितने 3,000, तो 3,000 रुपये साइड पे रख लो। ये एक्सपेंसेस हो गए लेकिन एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ये साइड पे रख लिया पैसा। ये हर एक क्वेश्चन च रखना है, जै तुहानू ये नहीं दिता भी CDA ना रख देता।
एस्टिमेटेड एक्सपेंस अगर दे दिए, क्वेश्चन या तो आपको देगा सीधा एक्सपेंस पेड, फिर घटा दो, या क्वेश्चन तो होगा एस्टिमेटेड एक्सपेंस, एस्टिमेटेड है तभी घटा दो। बस ये जब पेड देता हो फाइनल फिगर है, जो एस्टिमेटेड है वो टेम्परेरी फिगर है, पर एस्टिमेटेड तो बाद ये भी देखना पਊਗਾ भी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖਰਚੇ। पर ये वाले क्वेश्चन च दऊगा नहीं, दिता नहीं, शायद नहीं दिता तो फिर मान लांगे जिन्हें एस्टिमेट है उन्हें पे हो गया। पर कदे कदे कह सकता भी 3000 एस्टिमेटेड बेस साइड ते रखिया सी, एक्चुअल विच 2250 होए तो 750 रह गए, ਜਿਹੜਾ लास्ट कैश होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ देंगे। चलो अब इतना कैश हम पे कर सकते हैं, कितना रह गया ये 15,738 पड़ा है हमारे पास पे करने के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, कहते क्रेडिटर पर फाइनली सेटल फॉर 15,900, क्रेडिटर को पे कितना करना था 16,500, लेकिन कितना पे करेंगे 15,900, बाकी का 600 क्या हो गया डिस्काउंट, तो यहाँ पे वर्ड लिख के ना डिस्काउंट कटा दो, 15,900 के रहेगी। हमारे पास है कितना कैश, इतना सारे का सारा क्रेडिटर को दे दो 15,738, कैश नक्की हो गया। आगे चलो, अब दूसरे एसेट बेच के पैसा आएगा कितना 17,320, 17,320 पहले आएगा लेकिन साथ में कमीशन चला जाएगा। किसको देंगे, सबसे पहले जो क्रेडिटर को देना बाकी है वो दे दो। क्रेडिटर को देना कितना था हमने 15,900, 15,900 में से इतना दे दिया, कितना रह गया, ये जो मैंने निकाला ना ये बैलेंस निकाला है। आपको जब लगे आप आंसर में बैलेंस निकाल के देख सकते हो, वर्किंग नोट ही अपना कम आइंदा अपन फिगर है। तो 162 रहते थे, 162 मैंने किसको दे दिए, बी को पे कर दिया, क्रेडिटर देता देता। उस तो बाद अपने को कैश बहुत पे, लेकिन बी का लोन कितना है 4500, तो पहले 4500 बी के लोन को दे दो। बी लोन कितना रह गया गले में कैश, अब ये 12,485 किसको जाएगा कैपिटल, लेकिन पहले तो कमीशन दे दो। अब ध्यान सुनना 10% किस चीज का, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर, तो पार्टनर नु जिन्ना जाऊगा ਉਹਦਾ 10, पार्टनर को कितना जाएगा पता नहीं, लेट्स से 100, अगर पार्टनर को जाएगा 100 तो कमीशन कितना हो गया 100 का 10%। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीजें पे करनी, एक तो कमीशन, इसमें से अगर कमीशन कटाएंगे तो ये फिगर आएगी ना जो पार्टनर को पे करना है, पार्टनर को जो पे करना है वो 100 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 110, ये 110 होगा तभी 10 माइनस करके 100 रहेगा। तो बेसिकली जेडी आ फिगर है ही 110 है, तो मैं कटना है कमीशन, कमीशन के टुकड़े कितने हैं 10, तो 10 बटा 110 बन गया, 10 बटा 110 करूंगा तो मेरे पास कमीशन आ जाएगा 4100। तो इसमें से सबसे पहले 1135 का कमीशन माइनस हो जाएगा, ये अमाउंट पे कर सकते हैं। फिर से देख लो कमीशन कैसे निकाला, जिन्ना पार्टनर नु पे करना है वो 10%, ये 100 है, कमीशन 10 है, तो ये वाली फिगर 110 होगी। ये अगर 110 है तो 10 के टुकड़े वैल्यू कितनी होगी बटा 110 गुना 10, तो इतनी वैल्यू आ गई 11,350 पे कर सकते हैं। केड़े पार्टनर नु पहला पे करना है वर्किंग नोट, सी को 3750, सी का 3750 इधर है नहीं लास्ट कॉलम में, सी को पे कर दिया। दूसरे नंबर पे किसको देना था हमने 5,000 एंड 3750, ए और सी। कितने पैसे पड़े हैं पहले तो ये देखो पैसे कितने पड़े हैं, और 5,000 और 3750 का टोटल कितना हो गया 8750। हमारे पास कैश कितना है कम, तो क्या करेंगे, जेडी फिगर है ना ये कैपिटल एंड पीएसआर है, पीएसआर कितनी थी आपकी 4:3, ये अमाउंट 8750 4:3 में है, चेक कर लो चाहे। बेसिकली ये कैपिटल एंड पीएसआर है दोनों, सेकंड और थर्ड। ਆ ਅਮਾਉਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਪੀਐਸਆਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ 5,000 ਤੇ 3750,
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5000 ਤੇ 3750 ਇਹਨੂੰ PSR ਪਈ ਹੈ ਨਾ 4:3। ਆਪਣੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ C ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 3750, ਫਿਰ A ਤੇ B ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 5000 ਤੇ 3750, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ 8750। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 8750 4:3 ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4:3 मतलब 8750 ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ है, कोई ना घट दे दो, लेकिन केड़ी रेशो दोगे तो 4:3, बस आ कह रहे हैं। तो हमारे पास है कितना कैश देने को 7600 दे दो, लेकिन किस रेशो में दोगे, तो 7600 है हमारे पास देने को, इन 4:3 में दे दो। पहले का कितना बन गया 4343, तो 3252 हमने C को पे कर दिया। अब आपके पास पता क्या होगा, बैलेंस निकल आएगा। मतलब बैलेंस कैसे कि हम कहेंगे A और B को कितना कितना देना था 5000, A और C को, और 3750 हमने कितना दे दिया 43 थे 3252, और लास्ट का ए ते सी नू सेकंड इंस्टॉलमेंट इन्नी पे करनी सी, इन्नी पे करती, इन्नी रहेगी, समझ गए बात। तो हम कहेंगे कि कैश कितना आएगा, ये देखो 7600 तो बांट दिया हमने, ये तो 0 हो गया। उसके बाद 10,000 आएगा, जो 10,000 आएगा पहला काम क्या करेंगे, एसेट बेच के आया तो 1% तो एसेट का दो 9900। अब कमीशन देना पार्टनर वाला, वो कितना था 10/110, कितना तो ये रह गया 10% वाला कमीशन गया, पीछे रह गया 9000। 9000 दे सकते हैं, 9000 में से क्या करना है, पहला तो जो बकाया रह गया सिया दो भी भाई आप 5050 देना है, 43 ते 3200 देता, इन्ना रह गया 657 493, 657 ते 493 पे करता। ये जो घटाओ कितना कैश घट गया 7850 रह गया। अभी जो 7850 रह गया, क्वेश्चन कहता है लास्ट में कितना कितना बांटना है 10,000 7400 एंड 7400, इतना तो है नहीं हमारे पास, कम है ना, कोई नहीं, ये सारी अमाउंट 4:3 में है PSR में, तो जितना भी पे 4:3 दे दो। कर दिया पे, बकाया रह गया। अब ये बकाया नहीं भी निकालना तो भी चलेगा, छोड़ो, ये पे हो गया। अगला एसेट बेच के कितने पैसे आए हैं 7000। इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है आपको, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंस इतना, एक्चुअल एक्सपेंस इतना। एक्चुअल एक्सपेंस अगर घटे वध होंगे तो उनसा ना कैश बच जाऊगा। मतलब हमने 3000 ना देखो यहाँ पे साइड पे रखा था, अगर एक्चुअल में खर्चा हो सिर्फ 2500 तब कैश बचा रहेगा ना, तो जी लास्ट होगी ये जोड़ांगे। हुन मेरी गल सुनो, पहले तो देखो लास्ट वाला एसेट बेच के पैसा कितना आया 7000, कल तो 7000 आया तो 1% का कमीशन आएगा 70 रुपये, 6930 रह गए। 6930 पार्टनर ਨੂੰ ਵੰਡਨੇ ਆ, रुको ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾर्टनर ਨੂੰ ਵੰਡਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस या माइनस करोगे की चीज, अगर खर्चा ਵਧਿਆ या घटिया, मान लो आप साइड कितना रखे 7000, खर्चा एक्चुअल हो गया 7500, तो 500 होर देना ना, तो जो 500 घटा दो पहला, क्योंकि एसेट तो 7000 का सी, तो कमीशन तो 7000 के उत्ते जाऊगा 1%, पार्टनर को भी दिए ही नहीं, तो एवली अमाउंट के उत्ते 6930 के उत्ते 10% कमीशन देने की लोड़ नहीं, माइनस कर दो पहले तो। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने साइड पे रखा था 7000, लेकिन खर्चा हुआ सिर्फ 6000, तो 1000 बच गया, बस कर लो। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 7930 ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ 7930 ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1%, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਘਟਿਆ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
प्लस माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड डिफरेंस इतने आऊगा वो प्लस माइनस कर दो, फिर जी थोड़ी फिगर आ गई और उत्ते कमीशन दो, कितना कमीशन देना है 10/110, कितना कमीशन हो गया 300 पे करने वाला कर रहेगा, 300 जब पे करेंगे किस रेशो में करेंगे 4:3 में करेंगे, क्योंकि जी सेकंड देखो जी फर्स्ट है वो तो 8 है, जो सेकंड है वो 8750 4:3 है, जो लास्ट है वो तो पक्का ही 4:3 में तीनों को है, तो बांट दो इसना, कितना आ गया 2520 1890। अभी देखो आपा कितना पे करना सी 15,000, कितना पे करता 15,000 चो 4343 घटा दो, करो करो माइनस आहा माइनस आहा माइनस 2520 बी का 7500 माइनस 2355 माइनस 1890, बता सकते हो उसका कितना बचना चाहिए, क्योंकि रेशो कितनी है 4:3 और चेक कर लो इतने बच रहा होगा 15,000 माइनस 3750 माइनस 3252 माइनस 493 माइनस 2355 माइनस 1890, व्हाट इज दिस। अगर तो पॉजिटिव में आ जाए तो लॉस है, नेगेटिव में आ जाए तो गेन है, समझ में आता है आपको, क्योंकि जो फिगर चकी है देन वाली चक्की है, जब देन वाली बकाया रहेगी तो लॉस हो गया, और माइनस वाली फिगर है जो पे कर दिया, अगर पे एक्स्ट्रा कर दिया तो गेन हो गया। अनपेड कैपिटल पीएसआर च होगी, सॉर्ट है जी। एचआरसीएम हो गया, हो जाएगा अभी घर पे, हौली हौली कराया ना मैंने, पक्का। चलो अब कराए एमएलएम, मैक्सिमम लॉस मेथड। बढ़िया वाला क्वेश्चन कौन सा स्टार मार्क, इन दो के अलावा ये आप स्टार मार्क करके रखो ब्रे, जो मैंने दो करवाए ना 11वां और 13वां ट्रिपल स्टार मार्क होने चाहिए दोनों क्वेश्चन। और स्टार मार्क कौन सा कराया था, लो जी लो स्टार मार्क कर लेने। देखिए और तो कोई क्वेश्चन नहीं एमएलएम का बढ़िया वाला, शायद नहीं है, हो गया मेरे सब हो गया, करा देते हैं 15वां करा देंगे, लेकिन 15वां और 18वां ना रियलाइजेशन अकाउंट वाले हैं। चलो एमएलएम का 17वां क्वेश्चन करते हैं मेरे। एमएलएम में क्या करना होगा, जितनी लाइबिलिटीज है उतने प्लस एक एक्स्ट्रा टोटल वाला, एक दो पांच तक 6 कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम बनाने में टाइम खराब नहीं। अच्छा बात सुनो, पेपर में आप क्या करोगे, मान लो 6 कॉलम बनाने आगे, आप पता क्या करना, पहले ना ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्क किया करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, पहले ऊपर मार्क कर लिया 6 फिट आ गए, अब लाइनें लंबी खींच दी, ये भी सिखाना पड़ रहा है देखो, है ना, क्योंकि नहीं आपका क्या होता है कई बच्चों का ये इतना का रह जाता है, ये इतने बड़े बड़े होते हैं,
या फिर एडा वड्डा वड्डा होंदा है, अग कुछ कुछ है हो रही, तो बताना पड़ता है कि मेरे यही करना होंदा है। हमारा इन्वेंटरी चैप्टर ही पढ़ा है, वो तो कर लो यार। इन्वेंटरी इन्वेंटरी शुरू करते हैं हम। कितने कॉलम बनाने हमने, कितने हो गए, 4 5 6। पहला कॉलम किसका, क्रेडिटर, दूसरा ए लोन। ओ भाई युवराज माइनस कर दे ए लोन कैपिटल चो, क्यों, टोटल लायबिलिटी ABC, कैपिटल होगी अलग। सुनो ध्यान से, जो आप गलती करोगे, टोटल है ना, सारे कॉलम का टोटल कर दोगे, नहीं करना, सिर्फ कैपिटल का टोटल है ये, टोटल वाला कॉलम बनाना है, सिर्फ कैपिटल का टोटल। इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में, क्रेडिटर और एक लोन है, ए लोन। पहले किसको पे करेंगे, पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, बाद में पार्टनर लोन। हर्षिता आप कर रहे हो कि नहीं कर रही है, कर रहे हो, ठीक है। लायबिलिटी वाली अमाउंट बोलियो, 5000। टोटल में कितना आएगा, सिर्फ कैपिटल का टोटल। सबसे पहले क्या उठाओगे आप, कैश, BD। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जब आप टेस्ट करोगे आधी जनता ये कैश छोड़ेगी। हम भी आपको बता रहे हैं ना, भूलोगे, आपने ये ध्यान रखना है। छोड़ देना, बाद में रो लेना। पढ़ो, कीर्ति फिर से खुसर फुसर कर रही है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एस्टिमेटेड टू बी 500। इस क्वेश्चन में वो बात आ गई जो मैंने कहा था ना, एस्टिमेटेड अलग होंगे और एक्चुअल अलग होंगे। कहते हैं एस्टिमेटेड वर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400। तो जब पहली किस्त का पैसा आएगा तो हम जब साइड पे रखेंगे, वो तो एस्टिमेटेड साइड पे रखेंगे 500, तो हम कहेंगे BD कितना, 500। पहला एसेट बेच के पैसा कितना आया, 1000, प्लस कर लो 1000, ठीक है जी। और जो बेसिकली एस्टिमेटेड एक्सपेंस साइड पे रखने हैं, वो कितने रखने हैं, 500। तो कितना बांट सकते हैं, 1000। 1000 किसको बांट देंगे, क्रेडिटर को बांट दिया, ठीक है जी। आगे फिर 3000 पैसा आ गया। अब जो 3000 आ गया, ये किसको देना, सबसे पहले 1000 तो क्रेडिटर को जाएगा, फिर 2000 ए लोन, और ये हो गया हमारा 0। फिर कितना पैसा आ गया, 3900 भी। 3900 में से पहले किसको देंगे, पहले तो एक ही लोन को देंगे, कितना, 900 रह गया। 900 किसको देंगे, कैपिटल को। कैपिटल को देने के लिए अगर तो HRCM था तो वर्किंग नोट बना लिया था, अगर MLM है तो वर्किंग नोट बीच में चलेगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गा पड़ेगा, बीच में फेयर होगा, बीच में वर्किंग नोट होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, कहानी ध्यान से सुनो, कहानी सुनो, हमारी जुबानी सुनो, है ना। आपका टोटल कैपिटल कितनी पे करनी है, 42,100, सॉरी 42,000। टोटल कैपिटल कितनी पे करनी है, 42,000। कैश कितना है देने को, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिन्नी कैपिटल ना पे कर पाइए तो PSR च होवे, अनपेड कैपिटल शुड रिमेन इन PSR। जिन्नी अनपेड कैपिटल लॉस है, वो लॉस PSR में होना चाहिए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। कैपिटल कितनी पे करनी है, 42,000। कितना कैश है देने से, अज दे वक्त कितनी कैपिटल दिख रही है जी पे नहीं कर सकते,
तो कैलियर 100 को बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस कितना हो गया आपका? कैलियर 100। पहले तो ए बी सी ये दो कॉलम फालतू हो गए, मैं मिटे रहा हूं। पेपर में आप कहोगे हम कैसे करेंगे, कोई हल नहीं, छोटे बनाना। क्योंकि अगर कॉलम फालतू होंगे ना नीचे आके कंफ्यूजन होगी। जेडी फिगर ए दे कॉलम च पानी होगी तुम इतने पा रहे होंगे, बिना लाइना दे कर लो। वो तो है, आपको लाइनें तो बनानी पड़ेगी, लेकिन करना क्या है, ये जो बाकी बगाने बंदे होंगे ना कैपिटल के अलावा, इनके कॉलम छोटे बनाना, छोटी छोटी लाइन बनाना, बस 2-3 बार में खींच लेना, पहले इतनी लोड पड़ गई फिर और खींच ली, ऐसे करना है। मैक्सिमम लॉस कितना है आपका? कैलियर 100। ऑब्जेक्टिव की है जेडी कैपिटल पे ना कर पाई है मैक्सिमम लॉस शुड रिमेन इन पीएसआर। पीएसआर की नहीं है क्वेश्चन चा 2:2:1। तो ये 2:2:1 में स्प्लिट मारो, 16,400 व्हाट इज दिस? अनपेड या फिर कांट पे, जो हम पे नहीं कर सकते, ठीक है जी। तक कैलियर 100 नहीं पे कर सकते, अपन सिर्फ 900 पे कर सकते हैं। अब देखो सी को कितने देने हैं? 9,000। कितने नहीं दे सकते? 8220। ठीक है 9,000 देना सी, 8220 नहीं दे सकते, ऊपर लेता दे दो। व्हाट इज 780? 2 पे। सी को कितने दे दो? 780। कैसे निकाला? हमने कहा कि हमने 42,000 देना था, 18,000, 9,000, 15,000। कितना नहीं पे कर सकते? 42,000 चो 900 है क्या पे करने, 41,100 नहीं पे कर सकते। जो अनपेड कैपिटल है वो पीएसआर में छोड़नी होती है। अनपेड कैपिटल जो पीएसआर च भाई अपने को निकला है भी कितना पे नहीं कर सकते, इतना पे नहीं कर सकते। तो ये देखो पे कितना करना है, कितना पे नहीं कर सकते, बकाया पे कर दो। मतलब सी को हमने पे कितना करना था? 9। कितना नहीं पे कर सकते? 8220। कितना पे कर दे? 780 पे कर दो। सी का बी को कितना पे करना था? 18,000। कितना नहीं पे कर सकते? 16,440। ऊपर लाता दे दो 1,560। अब एक देखो, ए को कितना पैसा पे करना था? 15,000। कहते कितना पैसा नहीं पे कर सकते? 1640, 16,440। बेसिकली ये हिस्से का लॉस कितना? 16,440। कैपिटल कितनी है? 15,000। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनको पे करना है तो इससे रिसीव करना है। ठीक, अब यहाँ पे फर्म बंद हो रही है, पार्टनर से पैसे लेने हैं, क्या लगता है पार्टनर देके जाएगा? हम कहेंगे फर्म बंद हुई, पार्टनर दिखी तो डूबे खाते हैं। फर्म को अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे, तो पार्टनर पैसे लेके नहीं आएगा, तो हम इंप्लाइड मान के चलेंगे कि पार्टनर पैसे घर से नहीं लेके आएगा। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, लॉस हो गया 1440 का, नुकसान हो गया क्योंकि पार्टनर नहीं लेके आ रहा घर से। ये जेड़ा लॉस है ये बिजनेस का लॉस है कि एक बंदे का लॉस है? अगर बिजनेस का लॉस है तो पीएसआर में बांटो, अगर एक बंदे का लॉस है तो कैपिटल रेशियो में। तो जिन्ना बंदा पैसा करो नहीं ले आ रहा वो बाकी बियर करेंगे इन द कैपिटल रेशियो। ये वाला कंसेप्ट बेसिकली हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी लगाते होते हैं कि डेफिशिएंसी इन द कैपिटल, इसको बोलते हैं अपन डेफिशिएंसी इन द कैपिटल इज टू बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। तो 97वें क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं लिखा होना शायद, नहीं लिखा, लिखिए।
आज हम गार्नर वर्सेस मर्रे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, इसके बाद गार्नर वर्सेस मर्रे वाले। पहले जब आपने किया था कंफर्टेबली हो गया ना कि दिक्कत थी थोड़ी थोड़ी? आज करो फिर कंफर्ट घर पे जाके, सारे करने पड़ेंगे पीस मिलके। 5-7 क्वेश्चन तो करोगी ना यार? 7 करने हैं बस, 7। 7 से ज्यादा है ही नहीं। वो तो रिलेशन भी है ना, कल कराऊंगा। आप चारों ने आज जाना नहीं? डब्बा ली कुछ कितना ही नहीं ना, तो इसलिए हिसाब करते हैं अपना, देखते हैं केड़े केड़े पुराने हिसाब करने हैं। बाकी ठीक है, करो मेहनत घर पे जाके। आपके लेंगे 8 फुल सिलेबस टेस्ट, 8 फुल सिलेबस टेस्ट। 5 आईसीआई के हैं, 3 मेरे खुद के हैं। वी दैट इज वी प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मतलब मान के चलते हैं कि मिस्टर ए अपने घर से पैसा नहीं लेके आएगा, और जो मिस्टर ए का लॉस हो गया वो बाकी पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो बियर करेंगे। इतना हॉली है तो लिखने में, चलो हो गया। इसकी कितना था? 1440। 1440 तो मंगानी है, ये तो करो लेके आना हो रहा। तो बाकी को जो हमने पे करना है उसी में से काट लेते हैं। 2:1 कितना? 900। हम देखो आप पे कितना करना है? 1560 इनू 700 से ये जो कट लिया, कट के नेट पे कितना करेंगे? इसको आ गया, ये आ गया रिवाइज्ड टू पे 600 एंड। अच्छा, ये जो हमने 900 था ना कैश जो पे करना था, ये निकाला ऐसे 600 दे दो, 300 दे दो, तो जेड़ा ऊपर लिखा सारा दिस ऑल वाज, लेकिन बीच में बनाना पड़ेगा हल, कोई नहीं। ठीक है जी, हम कहेंगे जो 900 देना था 600 और 300 दे दिया। कैपिटल कितनी कितनी कटी थी? 15, 18,000, 9,000, कितना कितना पे कर दिया? 600 और 300, बैलेंस कितना रह गया? HRCM में कैपिटल का बार बार बैलेंस निकालने की लोड नहीं है। MLM में जब जब पे करेंगे तब तब बैलेंस निकालेंगे। पे कर दिया, बैलेंस निकालो। पहला कितना? 15,000। 18,000 में 600 पे किया तो 17,400। फिर आ गया 9,000 में से 300 पे किया तो 87,100, बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, अब ये टोटल कैपिटल कितनी पे करने वाली रहेगी? 41,100। अब क्वेश्चन में हमारे पास और कितना है पैसा बांटने को? शेयर। शेयर का क्या करेंगे? पहले हम ये कहेंगे कि अगर 6,000 पे कर सकते हैं तो कितनी नहीं पे कर पाएंगे? मैक्सिमम लॉस कितना? मैक्सिमम लॉस कितना आ गया? 35,100। तो 35,100 नहीं पे कर पाएंगे, जेड़ा नहीं पे कर सकते हो केड़ी रेशो च, इसको उठा करके पीएसआर में बांटो। पीएसआर कितनी है? बोलो पीएसआर कितनी है? सर 2:1, 2:1। 35,100 के 5 टुकड़े करो, 7200 का हो गया शायद। क्या गया विभा? पूछो। 35,100/5, एक हिस्सा आ गया, इंटू 2। व्हाट इज दिस? जितना कांट पे, अरे पे कितना करना था? 15 केड़ा? कुछ नहीं वो 0 हो गया।
हूँ उलझ गए सारे यानी। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो मेरे, इतनी इतनी कैपिटल देनी थी, आउटसाइडर को पैसा पूसा दे के हमारे पास 900 रह गया। हमने सोचा किसको कितना दें। सबसे पहले हमने निकाला मैक्सिमम लॉस कितना नहीं पे कर सकते, 41 और 100। कैसे पता लगा? 42 और टोटल कैपिटल पे करनी सी, 900 नहीं दे, 900 दे सकते हैं, 41 और 100 नहीं दे सकते। जिन्ना नहीं दे सकते वो PSR में कले कले का टुकड़ा कट लिया, कांट पे किन्ना किन्ना, कांट पे इन्ना इन्ना, कंपेयर कर लो कितना देना था कितना नहीं दे सकते, बकाया पे कर दो। ਤਾਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਪਰ A ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ A ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਤਾਂ A ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ। A ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਾ ਸੀ 15000, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 15000। लेकिन B और C को हमने कहा इतना इतना देना था, लेकिन जेड़ा A तो लेना सी वो कट लिया, तो नेट कितना कितना देना है 600 और 300। ਆਪਾਂ 900 पे करना सी, अपन 900 की बाइफर्केशन निकल आई, अपना काम हो गया। ये जो किया था ये वर्किंग नोट है, सब इग्नोर मार दो। बैलेंस कितना पे करना था 18000 और 9000, कितना पे कर दिया 600 और 300, कितना रह गया 17400 ਤੇ 8700, इतना पे करना रह गया। ए को छेड़ा नहीं तो ये तो 15000 रुपया पे करना। तो टोटल कैपिटल कितनी पे करने वाली पई है 41100। अब आप कहोगे कैश कितना पे करने का 6000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ 6000 ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। हाँ पे कितना करना सी 41100, कितना पे कर सकते हैं 6000, कितना नहीं पे कर पाएंगे 35100। जो अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे वो इन PSR बांट दिया, इतना इतना नहीं पे कर सकते। अच्छा पे कितना करना था 15000 पे करना सी, 14040 नहीं पे कर सकते, 960 पे कर दो। 17400 माइनस 14040 3360 1680, तो इतना इतना पे कर दो, इसका टोटल 6000 होएगा। हमारी इसकी बाइफर्केशन निकल आई कि 6000 पे करना है, इसको इतना इतना पे कर दो। ठीक हो गया, नक्की हो गया। अगर हमने इतना इतना पे कर दिया 6000 आपका 0 हो गया। चलो आगे कुछ सिंगल इधर, इतना इतना पे कर दिया। अगर इतना इतना पे कर दिया बैलेंस कितना रह गया बताओ? टेस्ट चेक करा के जाई तो अपना कल वाला, कई लोग घर पे ही बोल देते हैं 75 नंबर आ गए। बैलेंस कितना रह गया? इतना पे करना था, इतना पे कर दिया, तो कितना रह गया 14040, 14040 7020, तो 35100 पे करना रह गया। ठीक, 6000 के बाद और कैश कितना आया 20100, इसके पीछे हैश मार्क है, हैश मार्क नीचे पढ़ो क्या लिखा है, इट इंक्लूड सेविंग्स ऑफ 100। कौन सा 100? कि 500 एस्टिमेट किया था एक्सपेंस, 400 एक्चुअल में हुआ तो 100 बच गया, जेड़ा 100 बच गया वो एसेट में जोड़ना चाहिए, वो अलग से जोड़ दिया। ठीक है, ना जोड़ा तो ना जोड़ देते, इंक्लूडेड है तो फाइन। कितना है अब ये किसको देना है, पहले कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालो मैक्सिमम लॉस या कांट पे, कितना कांट मैक्सिमम लॉस आएगा 15000 मैक्सिमम लॉस आ गया कि 35100 पे करना था, 20100 कैश है देने को, 15000 नहीं दे पाएंगे, जेड़ा नहीं दे सकते हो इन PSR 663। ये क्या आ गया कांट पे, बकाया कैन पे, टू पे। चार यार भी इतना पे कर दिया, कर दिया। अगर पे कर दिया तो बैलेंस कितना रह गया, और ये क्या बन गया आपका अनपेड कैपिटल या फिर लॉस, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, हो गया MLM। एक क्वेश्चन और कर लो, चलते हैं फिर, चलते हैं। 4 बजे तक का टाइम है ना, फिर भी आपको जल्दी छोड़ देंगे 3:10 तक। कितने अच्छे हैं हम लोग। काम तो क्या है, ये देखिए आपने नोट किया हुआ है, जिसने नहीं किया हुआ वो फोटो ले सकता है इसकी। पे नंबर 177 के नीचे शायद
ठीक है जी। सुनो, 14वें क्वेश्चन पे भी 3 तारे मार्क रखो। 14वें क्वेश्चन पे भी। शशिकांत जी, चलो करे। ओ, ताली वाला अंकल आई सी। भाई उनसे पूछ लो सीधे, हमें क्या पता। बिजनेस क्या होता है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 56। रेट ना खराब करो। ओए, क्या करना था हमने? हमने जितनी लाइबिलिटी है उतने कॉलम बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचपन में बचपन क्या गया, पेपर में अगर 8 कॉलम ना बने तो क्या करोगे? कॉपी नहीं कमानी बस। और अगला टेस्ट आप वर्टिकल पेज पे करोगे, हॉरिजॉन्टल पेज नहीं यूज करना। बस करते चलो, बस ये ना पूछो। टेस्ट में डालेंगे ना, टेस्ट में देखना। एक एमएलएम का, एक एचआरसीएम का, एक रियलाइजेशन का। 3 क्वेश्चन डालूंगा। और एक कॉलम कितने बनाने थे? ऐड में बोलो, पहले क्या लिखेंगे? अपने पार्टनर, अपने पार्टनर ये 3 है। सिट का लोन मतलब पार्टनर लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, अदर लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। इन चारों में कोई सीक्वेंस है कि जैसे मर्जी? जैसे मर्जी। आउटसाइडर लायबिलिटी सारी एक कनाल दी है। तो पहले आपका लोन कितना, अगला नाम भी बोलो ना यार, बैंक ओडी है। सिड लोन 2 लाख। फिर आगे कैपिटल, दक्ष, यश, सिड, दक्ष की कितनी? बकाया लिख लिया। 14 में लोड नहीं पैनी। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस क्या करते होते हैं, कभी कभी कैपिटल में से माइनस क्या करते हैं? अगर उन्होंने तो पैसे लेने हो, एसेट साइड पे अगर लोन खड़ा हो, बंद करना है। हम भी बिजली बचाते हैं अपनी। बंद कर दे आप, क्या दो मुंजी से। मुंजी वर्ड सुना है? मुंजी नहीं सुना? कंजूस।
चलो इतना इतना पे करना है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कैश कैसे कैसे आएगा? एक तो कैश बीडी उठाओ पहले, तो फिर को एसेट बेच के पैसा आएगा। क्या था, दक्ष को इंचार्ज कर दिया रियलाइजेशन का। ही विल सेट अपार्ट 10,000 टुवर्ड्स एक्सपेंसेस, तो 10,000 साइड पे रख दो। He will be paid remuneration of 5% on the amount distributed to the partners toward their contribution other than the loan. लोन छोड़ के अगर पार्टनर को कुछ पे करोगे, मतलब अगर पार्टनर लोन पे करे तो उसके ऊपर कमीशन नहीं है, लेकिन पार्टनर की कैपिटल पे करेंगे तो उसके ऊपर कमीशन देना पड़ेगा। कितना? 5%। कोई नहीं। एसेट रियलाइज एज अंडर, कोई नहीं। तो पहला एसेट कितना आ गया? डेटर 3.5 लाख। क्या 3.5 लाख के ऊपर भी कमीशन देना है? कोई जितना पार्टनर को देंगे उसके ऊपर कमीशन है। तो ये जो कैश बचा पड़े आपके पास 3,60,000, किसको देना है? ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी है ना, सबको पैरेलल देना है, इन द रेशो देना है। आउटसाइडर लायबिलिटी को पे कितना करना है? 3 ते 3 6 ते 4 10, तो 3:3:2:2 में बांटेंगे। 3/60 के 10 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा आ गया 36,000 का। 36 × 2 किया तो 72,000। 1,08,000। ठीक हो गया। ये पे कर दिया इतना इतना, माइनस हो गया सब में से, नक्की हो गया ये तो। अगला एसेट बेच के पैसा कितना आ गया? 4 लाख। क्या 4 लाख के ऊपर कमीशन देना कोई? अभी तक तो नहीं। पहले सबको बांटो। किस रेशो में बांटोगे? 3:3:3 2:2। 10 टुकड़े करने हैं, 40,000 का टुकड़ा, 3 टुकड़े 1:20। बांट दिया। 4 लाख के बाद नेक्स्ट कितना बड़ा है? 50,000 आया है। 50,000 कैसे बांटेंगे फिर से इस रेशो में? पचास हजार के बाद नेक्स्ट कितने आगे? 140। क्या सारे बांट दें? अब आप मेरी बात सुनो। आप रुकना किमें है? आप ये देखो इन्होंने पे कितना करना, टोटल 10 लाख। जो इधर अपने वंडर वाले 10 लाख हो जाने उधर रुक जियो। हले किन्ने होए है? 360 ते 4 760 8 10 8 10 हो गया। आ किन्ना है? 140। ये तो वंडे जाऊगा सारा। 960 होया 140 वंडन तो बाद। 10 लाख ते आप रुकांगे तो 140 तो बन दो। हमारा सिस्टम क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलता है कि आउटसाइडर लायबिलिटी बराबर बांटो, पार्टनर्स लोन होंगे बराबर बांटो। ये जो कैपिटल होएगी दो मेथड में बांटो, या तो HRCM या फिर MLM। जिस मर्जी में बांट देना, दोनों में आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्टिव क्या है? जो अनपेड कैपिटल है वो PSR में होनी चाहिए, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। पंजा यार नहीं, एक मिनट। ए बेच के कितना हो गया सी? अच्छा पूरा ही होया, मिला था शायद पूरा 10 लाख हो गया। 15 15 10 एंड 10 0 हो गया। 0 0। ठीक है। अब क्या हो गया? सेट का लोन रह गया कल्ला। हमारे पास अगला एसेट बेच के कितना पैसा आया है? 8 लाख। तो 8 लाख में से क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लाख तो सेट के लोन को पे करेंगे, कर दिया। पीछे कितना रह गया? 6 लाख। 6 लाख रह गया। 6 लाख किसको जाएगा? कैपिटल में। लेकिन कैपिटल में जाने से पहले क्या करेंगे? कमीशन देंगे। कमीशन कितना मानना है? 5%। 5% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। तो पार्टनर को जो पे किया वो 100, कमीशन 5, तो ये बिफोर वाली फिगर कितनी होगी? 105। 5/105 कितना हो गया कमीशन? कितना रह गया नीचे? ओ हमने कितना साइड पे रखा था? एक्चुअल कितने हो गए? ये वाला काम कब करना होता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट थी? लास्ट। तो ये काम करना भूल गए तो काम गलत हो जाता। तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एक्स्ट्रा पे करना है 10,050।
तो कमीशन तो पहला, कमीशन तो बाद च, कमीशन तो पहला। तो मुझे 6 लाख बचा पड़ा है, 6 लाख में से ये माइनस कर दो 10,000। वैसे इससे भी पहले कर सकते थे कि लास्ट एसेट का पैसा है 8 लाख, 8 लाख जो पहला था 10,000 50 रुपये किन्नी है 10,005 20,005 तो एक्चुअल खर्चा है, लेकिन एस्टिमेटेड थे आप 10,000 साइड ते रख रखे है। एक्स्ट्रा कितना हो गया एक्स्ट्रा, वो साइड पे किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 589995 इंटू 5/105। ये कमीशन घटा दिया 5, ये पे कर सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक है आपका दक्ष, एक है यश और एक है सिड। पीएसआर वैसे कितनी है 2:1, लेकिन क्वेश्चन कहता कि ये अपना सिड बंदा कौन है माइनर, और हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया। पार्टनरशिप एक्ट में क्या पढ़ा, लॉस नहीं बेयर करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में। तो कुल मिलाकर के जी सिड दी कैपिटल हो तो पूरी पे करनी ही पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है। जो सिड की कैपिटल 1 लाख ये तो पूरा पे करना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी में तो 1 लाख इसको पे कर दो। पीछे कितना रह गया, 1 लाख इसको पे कर दिया। अब डी और वाई को कितना पे करना है, 3 ते 2 5, अपने को कितना पे करना, 5 काट 900, 4 काट 900, टोटल कितना पे करना है 2 पे 5 लाख। क्या दिख रहा है आपको, मेथड कौन सा लगाएं, HRCM MLM, MLM एक बार में निपट जाएगा। MLM में क्या करेंगे आप, ये देखो बैलेंस कितना है, कितना पे नहीं कर सकते, 37,100 कांट पे। ठीक है, ये पेबल है, पेबल था 5 लाख, कैश कितना पड़ा है 4 काट 900, जितना नहीं पे कर सकते वो किस रेशो में रख लो, PSR में, तो कांट पे इन PSR रख लो। PSR कितनी है 2:1 थी, तो 2:1 होगी, तो 17,050, 19,050, 19,050। व्हाट इज दिस, जितना पे नहीं कर सकते, पे कितना करना था कितना पे नहीं कर सकते, आपका निकला है 2 पे बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ गई मेरे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 3 लाख चो 20,000 घटाया, 280,950, 81,950। ठीक है, 3 लाख चो 20,000 घटाना 280, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे। डिसोल्यूशन में देखिए और कुछ स्टार मार्क कराया था आपको, मतलब MLM और पीस मिल, इसके कौन कौन से क्वेश्चन लिखवाए थे आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखवाए थे ना, वही लिखवाए थे। मैंने लिखवाए थे रियलाइजेशन वाले ये, MLM HRCM वाले ये है, जैसे सिंगल एंट्री में भी लिखवाए थे। टेस्ट और कुछ स्टार मार्क है क्या कराने वाला, पीस मिल हो जाएगा बस, करवाए कदा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हेलो